बीच में रुक गई थी, थोड़ा सा सोचने लगी कुछ। फिर से बता दूं, मेरा नाम प्रीति मौर्य है और मैं अलीगढ़ से हूँ। मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर 6 सालों से मोदी केयर को बिल्ड कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके हम लोग इसको पार्ट टाइम में करते हैं, ठीक है। और इन 6 सालों में मैंने एक अच्छी इनकम, साथ में विदेश टूर, देश की टूर, नेशनल टूर और इंटरनेशनल टूर, दोनों टूर ले लिया और अच्छी खासी इनकम के साथ आगे बढ़ रही हूँ, आप जैसे टीम के सहयोग से। तो इसी को जो हम कैसे करते हैं लोग पूछते हैं, तो आपको बता दूं कि ये छोटे छोटे स्टेप करके हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं टीम में, है ना। जैसे ये रोज हम 12 से 1 बजे जो टीम मीटिंग रखते हैं, ये आप लोगों के लिए ही रखते हैं और अपने भी सीखते हैं और आप लोग को सिखाते भी हैं। इससे क्या होता है, ये छोटा छोटा जो स्टेप होता है, जो हम लोग को टेस्टिमोनियल देते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमारा बिजनेस का ग्रोथ बहुत तेजी से ऊपर जाता है। तो जैसे मेरा गया वैसे ही मैं आशा करती हूँ आप सभी का भी ऐसे ही धीरे धीरे आगे जाएगा। और इसमें आप लोग तो आइए, साथ में अपनी टीम को जरूर लाइए। तो इसी को आगे करते हुए आज हम लोगों ने जैसे टॉपिक रखा था गार्लिक बस, हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आता है, ठीक है, उसके बारे में बताने के लिए हमारे पास एमपी दूधी चुहा सिंगरौली से जो है, एमपी से माधुरी पंडित जी जी हैं, जो कि हेल्थ ट्रेनिंग लेती हैं और इसका एक बहुत अच्छा सा मतलब कोर्स भी कर रही हैं, और आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देंगी। और माधुरी जी के बारे में बता दूं कि ये बहुत अच्छी यूट्यूबर भी हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट आते हैं इसको खुद पहले यूज करती हैं, फिर उसको शेयर करती हैं और उसका यूट्यूब पे बना के डालती हैं। आप लोग इसका इनका यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए, और ये डेली कुछ ना कुछ बना के डालती हैं। तो चलिए, आप सभी का माइक ऑन है, एक बार जोरदार ताली के साथ अपने तालियों के साथ अपने बीच में आई माधुरी पंडित जी का वेलकम करते हैं। प्लीज माधुरी जी आइए और बताइए कि आज आप हमारे लिए क्या लाई हैं। वेलकम माधुरी जी। थैंक यू भाभी। थैंक यू सो मच। मुझे आज फिर से बोलने का मौका मिला है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि मोदी केयर में आने के बाद ना एक मतलब अलग सी अपनी पहचान बन जाती है। कहीं ना कहीं हम लोग अपने घर के अंदर ही सीमित रहते हैं ना, लेकिन जब हम मोदी केयर में आए और प्रोडक्ट्स का जब नॉलेज हुआ तो धीरे धीरे उस नॉलेज को जब हम दूसरों से शेयर करते हैं, तो ये सिर्फ एक शेयरिंग ही नहीं होता है, बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि अरे, मैंने तो एक बहुत अच्छा काम किया कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज थी जो मैंने किसी और को बताया। और देखिए, कुछ अच्छा करने के लिए हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। हमने एक प्रोडक्ट यूज किया, हमें पसंद आया, हमें उसके कुछ बेनिफिट्स मिले, तो बस हमने उसे सामने वाले को बताया। हमारे जो भी रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, बस हमने उनको शेयर किया कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा है और आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम उनको बताते हैं कि कैसे हम इसके थ्रू बिजनेस भी कर सकते हैं। बस यही सारे काम करते हैं और वो धीरे धीरे जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते जाता है। बस यही मेरे साथ हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगता था प्रोडक्ट्स के बारे में जानना, उसका नॉलेज लेना एंड उसको शेयर करना। बस मैं यही करती हूँ और मुझे आज भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आज भी सीखती रहती हूँ कि मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ती रहती हूँ, उसके अंदर क्या चीजें मिली हैं, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो बस, तो इसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू प्रीति भाभी, मुझे आज यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, कुछ बताने का मौका मिला है मुझे। तो आज ना मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खास और बेहतरीन हमारा एक सप्लीमेंट है उसके बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खास है, लेकिन इस सप्लीमेंट को जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि आखिर ये जो सप्लीमेंट्स है ये है क्या। क्योंकि कई बार हम बता तो देते हैं कि सप्लीमेंट्स यूज करो, लेकिन लोगों को सप्लीमेंट में और मेडिसिन यानी दवाइयों में कोई अंतर नहीं समझ में आता। उन्हें लगता है कि सप्लीमेंट मतलब दवाइयाँ, तो वो ज्यादातर लोग इसे दवाई ही समझते हैं और इसको दवाई ही कहते हैं और दवाई की तरह ही यूज करना चाहते हैं। पर मैं बता दूं कि ये जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं ये दवाई नहीं होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक पीपीटी शेयर करूंगी जिससे आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। हाँ, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। आ रहा है माधुरी जी। दिख रहा है ना?
जी, थैंक यू। तो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? पोषक, पोषक तत्व या फिर पोषण, यानी हम जो भी कुछ खाते हैं उसके अंदर सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जितने भी तरह के पोषक तत्व है, इन्हीं को मिला के इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं या फिर पोषण कहते हैं। वो हमें खाने से मिलता है, उसे ही हम पोषण कहते हैं, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। हमारा शरीर छोटा होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है वैसे वो छोटा होता है, तो धीरे 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 वो विकसित होता है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है। तो कैसे होता है? ये जो न्यूट्रिशन होता है, ये जो पोषण होता है, उसी के जरिए होता है ना। उसको पहले थोड़ा खाना दिया जाता है, थोड़ी थोड़ी चीजें दी जाती हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता है, फिर उसके बॉडी के अकॉर्डिंग उसको सही मात्रा में, सही तरीके से वो खान पान जब खाना शुरू करता है, तो धीरे धीरे फिर वो बड़ा होता है। ये हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग हो, यानी कोई भी जीव हो, उसके लिए पोषण जरूरी है सही विकास करने के लिए। और सबसे जरूरी बात कि पोषण ना सिर्फ हमारे शरीर का विकास करता है, बाकी हमारा मानसिक भी विकास होता है। सही स्तर पर विकास उसी को कहते हैं जिसमें हमारा मानसिक स्तर पर विकास हो, शारीरिक हो, तभी जाके हम एक सही तरीके से विकसित कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या है? हमारे शरीर में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जरूरी होता है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है और फाइबर है, यानी जो बड़े, माने ज्यादा मात्रा में जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गई, ये क्या होता है? ज्यादा मात्रा में हम लेते हैं ना प्रोटीन, जिसे हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, यानी दाल, सब्जियां, फैट यानी ऑयल, घी, ये सब फैट में आता है। तो ये हम क्या करते हैं? ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पिरामिड दिख रहा होगा, जिसमें देखिए जो नीचे जो है, नीचे की तरफ आपको बड़ा वाला जो बेस दिख रहा है, उसमें क्या है? ब्रेड्स है, सीरियल्स है, राइस है, यानी रोटी, दाल, चावल, ये जो चीजें हैं, ये मैक्रो में आती है, यानी बड़ा खाना जिसे हम लेते हैं, जिससे हमारा पेट तो भरता है, हमें फील होता है ना कि हमारा पेट भर गया। तो उसमें हमारा लिए जरूरी हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे ज्यादा हम लेते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन, ये भी हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा शरीर का जो सेल्स है, यानी जो कोशिकाएं हैं, वो प्रोटीन से बनी होती हैं। तो अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली शरीर का विकास कैसे होगा? तो विकास के लिए प्रोटीन चाहिए। फैट, हमारे शरीर में फैट भी उतना ही जरूरी है जितना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ प्रोटीन और विटामिन और मिनरल से नहीं, बल्कि फैट से मिलाकर भी बनता है। तो फैट भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब है फाइबर, तो फाइबर डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम फाइबर नहीं लेंगे तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। जो भी खराब चीजें होती हैं, वो फाइबर के साथ ही शरीर से बाहर निकलने में हेल्प करती हैं। अ, एक मिनट जरा। हाँ, वो थोड़ा सा इश्यू हो रहा था। अब इसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो हमें कम मात्रा में चाहिए, छोटी मात्रा में चाहिए होता है। जैसे हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, क्या हम वेजिटेबल फ्रूट्स खाने की तरह ढेर सारा तो नहीं लेते, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं। कभी आपने सेब ले लिया, कभी बनाना ले लिया, कभी आपने अमरूद ले लिया, तो इस तरह से हम, और मौसमी जो सीजन होता है, यानी जो सीजन के अनुसार हम फल लेते हैं। अभी ठंडी का सीजन है तो अभी संतरे बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो हम संतरों का यूज करते हैं, स्ट्रॉबेरी का यूज करते हैं, चीकू खाते हैं। उसी तरह गर्मियों में हमें आम है, तरबूज है, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो जैसे सीजन बदलता है, उस हिसाब से हमें फलों या सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब सीजन के अनुसार जो सब्जियां या फल मिलते हैं ना, उसके अंदर उनकी जो गुण होते हैं ना, वो हमें उस टाइम में मिलते हैं, और वो सीजन के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो वो उस समय हमारे बॉडी की जरूरत को पूरा करता है।
तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, जो फल या जो सब्जियां जिस मौसम में मिलते हैं उस समय जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। अब जो हमारे पास और भी जो छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि दूध हो गया, मीट हो गया, दही है, फिश है, एग है, ये भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ी मात्रा में, लेकिन जरूरी होता है। अब जो लोग नॉन वेज हैं, उनके बॉडी को अगर इन चीजों की जरूरत है, उनको लगता है कि मुझे इसे खाना है, तो उन्हें जरूर इसे लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होता है, जो काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद जो सबसे कम मात्रा में इस्तेमाल होता है वो होता है फैट, ऑयल और स्वीट्स। हमारे शरीर को हर एक चीज की जरूरत है, लेकिन किसकी कितनी जरूरत है, बस यही हमें समझना होता है। जैसे कि ऑयल हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, थोड़ा मात्रा में चाहिए होता है। नमक, उसे भी हम बस थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी जरूरी है। उसी तरह चीनी, चीनी भी हमें थोड़ा बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। डेली डेली हमें बहुत सारा मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हर रोज थोड़ा बहुत चीनी भी जरूरी है, नमक भी जरूरी है, उसी तरह ऑयल भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन क्या है, और उसमें हमें ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। अब जैसे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कल कि सप्लीमेंट और दवाओं में क्या अंतर है, तो देखिए, सप्लीमेंट जो होता है वो आहार पूरक है, यानी सप्लीमेंट का मतलब ही होता है आहार पूरक। अब हमने ये सारा खाना तो खाया, लेकिन कई बार सभी लोगों का जो जीवन शैली है वो एक जैसा नहीं है। अब गांव में जो लोग रहते हैं उनके रहने का तरीका, शहर में जो लोग रहते हैं उनके रहने का तरीका बिल्कुल अलग है कि नहीं। अगर हम शहर में रह रहे हैं, ऑफिशियल वर्क है आपका, आपको बार बार बाहर जाना पड़ता है, तो कई बार लोग काम में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि सुबह सुबह वो नाश्ता स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट खाना खाते हैं। तो आजकल की इस भाग दौड़ की जिंदगी में आप खाना तो खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके खाने में जो कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम आहार पूरक को ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई इंसान सुबह सुबह बस ब्रेड खाकर निकल गया। अब क्या ब्रेड के अंदर आपको सारी चीजें मिली? शायद नहीं मिली, और वो भी ब्रेड है। मार्केट का ब्रेड जो आप समझ सकते हैं सिर्फ मैदे से बना हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ही है सिर्फ, बाकी चीजें उसकी खत्म हो चुकी है। इवन हम अगर अपने घर में भी रोटी बनाते हैं तो उसके साथ थोड़ी सब्जी लेते हैं, है कि नहीं, तो उसमें हमें थोड़ा कार्ब भी मिल जाता है, थोड़ा फैट भी मिल जाता है, थोड़े से विटामिन और मिनरल्स भी मिल जाते हैं। बट जो लोग डेली ब्रेड का यूज कर रहे हैं, क्या उनको वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो आहार पूरक होते हैं, यानी जो सप्लीमेंट्स होते हैं, उस खाने की कमी से जो मतलब कमी हो रही है आपके शरीर को, उसको पूरा करने में हेल्प करता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्पुलिना है, तो स्पुलिना के अंदर क्या है? आयरन भी है, प्रोटीन भी है, उसके अंदर कैल्शियम भी है, तो उसमें बहुत सारे तत्व मिलते हैं। तो अगर आप खाने के बाद एक स्पुलिना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके उस जो खाने की कमी से आपके शरीर को कमी रह गई है, खाना खाने के बाद भी उसको पूरा करने में हेल्प करेगा। हम मल्टीविटामिन क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो कमी रह गई है खाने से, उसको पूरा करने के लिए आहार पूरक का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि दवा की तरह। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे तरह के सप्लीमेंट्स हैं जिनको हम अलग अलग जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के बॉडी में कैल्शियम की कमी दिखती है, यानी उसकी हड्डियां कमजोर है, तो वो कैल्शियम का इस्तेमाल करेगा, दूध भी पिएगा और धूप भी लेगा, तो उसको प्रॉपर मात्रा में जो कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, वो उसको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से उसको क्या है, कैल्शियम का पूरा डोज मिल जाएगा और उसकी हड्डियां मजबूत होने लगेंगी। बस यही है। तो आज से आप लोग ये चीज समझ लीजिए कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो दवाइयां नहीं होती है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना, तो फिर ये दवाओं की तरह क्यों दिखती है, गोली में क्यों है, कैप्सूल में क्यों है? अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपको डेली आंवला खाना है ना, लेकिन कितना खाना है आपको तो नहीं पता, आपके बॉडी को कितना चाहिए, तो इसीलिए उसे एक प्रॉपर जूस में तैयार कर दिया गया। तो आप उसको 10 ml लीजिए, 20 ml लीजिए, 30 ml लीजिए, वो एक क्वांटिटी बता दी जाती है कि हाँ, इस एज ग्रुप को इतनी मात्रा में आंवला जूस या फिर विटामिन
सी की जरूरत है तो हम उसको उतनी ही मात्रा में कंज्यूम करेंगे। एक टैबलेट के अंदर इतना mg करके वो डाल दिया गया है, जिससे कि हमारे शरीर को उतने ही की जरूरत है, हम उसे ज्यादा भी नहीं ले सकते, कम भी नहीं ले सकते। तो उसका सही माप हो सके, इसलिए हम यहाँ पे इन्हें टैबलेट में या फिर कैप्सूल में या फिर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। बस यही तरीका है कि उसे इस तरीके से तैयार किया जाता है। बाकी ये दिखने में तो दवाइयां ही होती हैं, दवाइयों की तरह ही होती हैं, पर दवाइयां नहीं है, तो हम इसे आराम से ले सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज कि अगर किसी को कोई पर्टिकुलर बीमारी है, मान लीजिए किसी को थायराइड है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो स्पेशली कोई भी दवाई या कोई भी सप्लीमेंट्स उसे नहीं ले जाके देंगे। क्यों? पहले तो डॉक्टर को चेक कराएंगे, तभी ना उसे कोई दवाई देंगे। अपने मन से तो हम दवाइयां नहीं ले सकते ना। बस उसी तरह किसी भी एक्सपर्ट की हेल्प ले कि हाँ क्या हम ये सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, तो अगर आपका डॉक्टर कहता है हाँ बिल्कुल ले सकते हो, या कोई ऐसा टैबलेट देता है, मान लीजिए मार्केट में आपको डॉक्टर ने कहा कि आपकी हड्डियों में कमजोरी है तो आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा, विटामिन D3 लेना पड़ेगा, तो उस जगह पे आप हमारे सप्लीमेंट्स को स्किप कर सकते हैं। यानी मार्केट का कैल्शियम ना लेकर हमारे मोदी केयर के कैल्शियम हम यूज करेंगे, मार्केट का विटामिन D3 ना लेकर मोदी केयर का विटामिन D3 इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पे यही चीज समझना जरूरी है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं अपने सप्लीमेंट की तरफ, कि हम आज जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। आप लोग का माइक ऑन है, आप लोग पूछ बहुत सकते हैं। अच्छा माधुरी जी, बहुत अच्छा, बात समझ में आ गई। और किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो लास्ट में सवाल जवाब हम करेंगे, तो वो अपना एड्रेस करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, तो हमारा जो आगे का जो हमारा ये सप्लीमेंट है, हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। मैं इसका भी पीपीटी अगर शेयर करूं तो अच्छा होगा, या फिर ऐसे ही बता दूं? ठीक है, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, बस मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, प्लीज माइक ऑन करके एक बार मुझे बता दीजिए, स्क्रीन दिख रहा है? नहीं माधुरी जी, अभी शेयरिंग नहीं हो रही है। अच्छा, शेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अभी ठीक है। हाँ हाँ। थैंक यू भाभी। तो जैसे कि हमारे स्क्रीन पे हमें दिख रहा है मोदी केयर वेल हार्ट केयर गार्लिक पल्स। अब जो गार्लिक पल्स है वो हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ हार्ट के लिए ही नहीं बल्कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। एक्चुअली मैंने एक हार्ट का जो ट्रेनिंग लिया था उसमें हमें ये मिला था, जिसकी वजह से ये पीपीटी वही वाला आ गया है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, तो हमारा ये जो गार्लिक पर्ल है ये एक मोस्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज से तैयार है। एक्चुअली गार्लिक यानी लहसुन को हम एक वंडर हर्ब के नाम से जानते हैं। क्या है ना, जो लहसुन है इसे आज से नहीं, आयुर्वेद में बहुत ही प्राचीन समय से बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। लहसुन जो होता है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो मैंने बताया कि एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, यानी इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज है, यानी ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है, फंगस को खत्म करता है, और वायरल यानी सर्दी जुकाम से भी छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज भरी हुई हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और ये हीलिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर है जिसकी वजह से
हमारे शरीर में अगर कोई छोटे-मोटे घाव हो जाते हैं तो उसको भी ये जल्दी से जल्दी ठीक करने का काम करता है। ये आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है उसको कम करके आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये जो लहसुन होता है इसको आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब ये जो हमारा गार्लिक है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी आपका शरीर बीमार होने से बचता है। जल्दी-जल्दी जिन लोगों को सर्दी जुकाम हो जाते हैं, उससे बचाने में मदद करता है। ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कम कैलोरी होती है जो कि हमारे अच्छे हेल्थ के लिए, हमारे अच्छे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात कि ये एलर्जी को कम करने में हेल्प करता है। मैं एक डेमो दिखाऊँगी आप लोगों को और बताऊँगी कि कैसे ये हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हार्ट में क्या होता है ना, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैट जम जाता है तो हार्ट की प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, बीपी की प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं। लेकिन जब गार्लिक इस्तेमाल किया जाता है यानी जब लहसुन को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है, उसको धीरे-धीरे गला के आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो वो हमारे हार्ट के लिए, हमारे मतलब क्या कहें जिन लोगों के शरीर में ज़्यादा फैट जमा हो गया है, उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके बाद है कि ये एलडीएल को यानी ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, उसको कम करने में हेल्प करता है, जो कि हार्ट के रोगों के लिए ज़िम्मेदार होता है, तो उसको कम करने में हेल्प करता है। ये आपको किससे बचाता है? कोल्ड से बचाता है, कफ, फ्लू, एलर्जी इन चीज़ों से बचाने में हेल्प करता है। अब सर्दी का टाइम है, बहुत सारे लोगों को क्या होगा देखिएगा सुबह-सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें छींकें आती हैं, उनके नाक से पानी बहता रहता है, तो वो सर्दियों में उनको एलर्जी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर वो गार्लिक पल्प का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो चीज़ों को वो कम करता है। इसके अलावा ये प्लाक फ़ॉर्मेशन को भी बनाने में जो प्लाक जम जाता है यानी आर्टरीज़ यानी जो हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं, उसमें जो फैट जमने लगता है जिससे धमनियाँ बंद हो जाती हैं और हार्ट अटैक की जो चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको भी कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये फ्री रेडिकल्स से हमारे कोशिकाओं को बचाता है, यानी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी में एनर्जी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखने में मदद करता है। अब सबको पता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, तो हार्ट की प्रॉब्लम से भी आप आरामदायक रहोगे, मतलब उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा ये डाइजेशन को बढ़ाता है और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप नॉर्मली लहसुन की कलियाँ खा लीजिए, तो आपके मुँह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है और जो लोग ज़्यादा लहसुन खाते हैं, कभी-कभी एब्ज़ॉर्ब करिएगा उनकी जो बॉडी से अगर पसीना वग़ैरह आता है या फिर उनकी बॉडी से उस तरह की लहसुन वाली एक स्मेल आने लगती है। तो वो चीज़ अगर आप इस गार्लिक पल्प को इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल नहीं आता है। एक गार्लिक पल्प आप खाइए, थोड़ी देर के बाद आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि आपने लहसुन का कुछ लिया है, लहसुन का अर्क लिया है क्योंकि गार्लिक पल्प के अंदर लहसुन के ही अर्क मिला हुआ है जिससे लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कि आपने लहसुन को इस्तेमाल किया है, लेकिन आप नॉर्मली लहसुन खाकर देखिए, ऊपर से जब हम डायरेक्ट लहसुन को खाते हैं, तो वो पेट में कहीं न कहीं थोड़ी-सी गर्मी भी करता है, बहुत सारे लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होता है सही से। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास कि हम डायरेक्ट लहसुन अगर नहीं खा पाते हैं, तो गार्लिक पल्प को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके मुँह से भी बदबू नहीं आएगी अगर आप ले रहे हैं तो और सबसे अच्छी बात कि इसको आप जब लेते हैं, तो भी कोई वो स्वाद जो वो लहसुन का जो होता है ना तीखा वाला, वो स्वाद नहीं आता है, कोई टेस्ट नहीं आता है। आप खाइए, एकदम आसानी से खा सकते हैं, ना तो कोई स्मेल आनी है आपके बॉडी से, ना आपके मुँह से और ना ही इसका कड़वापन आपको खाने में महसूस होगा।
तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इतने सारे हमें फायदे मिलते हैं। तो मुझे लगता है आप सभी लोग इसको जरूर कोशिश करेंगे लेने के लिए। जिन लोगों को लगता है कि उसकी बॉडी को गार्लिक पर्ल की जरूरत है, तो हमें इसे लेना कैसे है। अब हर दिन 1 से 2 सॉफ्ट जेल, ये जेल फॉर्म में आता है, छोटी सी जेल कैप्सूल होती है। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। देखिए, कुछ इस तरह का ये है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? अभी दिखेगा। दिख रहा है? हाँ, तो ये कुछ इसी तरीके का होता है। एंड हम इसको डेली 1 से 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल दिन में 2 बार, या फिर अगर आपके मतलब आपने किसी कंसल्टेंट से पूछा है कि इसे हमें कैसे लेना है, हेल्थ एक्सपर्ट है, तो उस हिसाब से भी हम इसको ले सकते हैं। और कौन कौन लोग ले सकते हैं? जो चाहते हैं कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहे, उन्हें सर्दी जुकाम ना हो, वो बार बार बीमार ना पड़े, तो वो लोग ले सकते हैं। शुगर कॉन्शियस पीपल, यानी जिनको मीठा ज्यादा खाने की आदत है, वो लोग भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये शुगर को कंट्रोल करता है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, यानी जो हमेशा चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, तो वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे स्पोर्ट्स पर्सन जो बहुत ज्यादा खेल कूद करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि गार्लिक पल के बारे में मैंने जो भी बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसका एक छोटा सा डेमो भी करेंगे। बहुत जबरदस्त माधुरी जी, जबरदस्त। थैंक एक यू। एक बात आपने बता दी, सब समझ में आया। किसी को कुछ डाउट हो तो बोल सकता है अभी। नहीं तो फिर डेमो के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर का एक बार ले लेंगे। ठीक है। थैंक यू। चलिए माधुरी जी, किसी का कोई सवाल जवाब नहीं? और हाँ, अनु जी आपका माइक ऑन है, कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं भाभी, मैं बस तारीफ करना चाह रही हूँ कि बहुत ही अच्छे और डिटेल से इन्होंने जो बताया है ना, एकदम दिमाग के तार तार में घुस गया। बहुत अच्छा भाभी आपने बताया, माइंड ब्लोइंग बहुत। कोशिश तो ये रहती है कि हम जो बता रहे हैं अगले आदमी को एकदम समझ में आ जाए, तो उसकी कोशिश एकदम जो है सफल हो जाती है ना। थैंक यू, बहुत थैंक। बिल्कुल। हाँ, अब देखिए एक छोटा सा डेमो दिखाएंगी। हाँ, दिखाइए। तो ये मैंने ले लिया है मेरा गार्लिक पर्ल। आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने हाँ, ठीक। 2 पर्ल लिए हैं। एंड मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन नीचे कर लेती हूँ। और ये मेरे पास पानी है। ठीक है। ऐसे पकड़ के रखो। आप लोग को क्लियर दिख रहा है? हाँ, दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है। मैं बस अभी इसमें दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। ठीक से पकड़ो दोनों हाथ से। नीचे नीचे हाथ लगाओ। ऐसे ही रखना है, ठीक। हिलाना नहीं। ओके। आप 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। 1 मिनट रुको। मुझे उम्मीद है आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। आपका कोई भी सवाल जवाब रहेगा तो इसके बाद हम लोग जरूर करेंगे।
आप लोग को अभी पानी दिख रहा है क्लियर ना? दिख रहे हैं माधुरी जी। हाँ, आप पकड़ो जरा, वो बस ऐसे इधर इधर, हाँ पकड़ के रखो नीचे, ठीक है। अब मैं इस पानी में थोड़ा सा हमारे मोदी केयर का ये सरसों तेल है, मैं पानी में सरसों तेल इसलिए मिला रही हूँ ताकि सरसों तेल का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है, तो जिसकी वजह से वो पानी में दिखे। अब मैं थोड़ा सा मिला दिया मैंने। अब देखिए, पानी और तेल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो कभी भी तेल पानी के साथ मिक्स नहीं होता, ये बात हम सभी को पता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये जो पानी है, इसके अंदर मैं एक छोटा सा ये जो हमारा गार्लिक पर्ल है इसे पिंच करके डालती हूँ। मैंने यहाँ पिन रखा था, क्या हुआ, पता नहीं कहाँ रख दिया। चलिए मैं इसे दांत से ही कर देती हूँ। मैंने इसे पिंच कर दिया है और अब मैं इसे डाल रही हूँ, देखिए। मैं एक और डाल देती हूँ। और अब देखिएगा, देखिए जितना भी ऑयल था इसे छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दिया है। गार्लिक पर्ल ने इसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, और इसे मैं अभी क्लियर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, आपको ध्यान से देखिएगा तो छोटे 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 टुकड़ों में जो तेल है वो बंट चुका है। अब जो तेल है अगर छोटा हो गया है तो ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी से इजीली, माइक बंद है माधुरी जी, आपका माइक बंद है। मैंने बताया कि जैसे कि हमारा जो ऑयल था वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है, तो गार्लिक पर्ल का यही काम है, जितना भी ऑयल है उसे बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, जिससे कि वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे जो है बॉडी से बाहर निकले, जमा ना हो, धमनियों में जाकर जमे नहीं, और शरीर से ये बाहर निकालने का काम करता है। ठीक उसी तरह शरीर में आपके दूसरे भी एक्स्ट्रा जो फैट होते हैं वो जम जाते हैं, तो उनको छोटा छोटा तोड़ के वो शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो गार्लिक पर्ल सच में बहुत ही अच्छा है, शरीर से एक्स्ट्रा फैट को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल रहता है और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये काफी अच्छा है, स्पेशली हार्ट के रोगियों के लिए, ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए, और ऑब्वियसली जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये हमारा जो मीटिंग रहा, ये जो सेशन रहा, काफी ज्यादा पसंद आया होगा आप लोगों को। जी माधुरी जी, जबरदस्त जबरदस्त। सभी का माइक ऑन है, एक बार माइक ऑन करके माधुरी जी के लिए जोरदार ताली तो बजा ही सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया। देखिए, आप लोग चैट भी कर सकते हैं, उनको बधाई भी दे सकते हैं, थम्स अप भी कर सकते हैं, आप बल्ब जला सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा सरल तरीके से गार्लिक पल्स का हमको डेमो दिखाया, और एकदम क्लियर हम लोग को दिखाई दे कि गार्लिक पल्स खाएंगे तो हमारे बॉडी में जो भी फैट जमा हुआ धीरे धीरे मल मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाएगा। बहुत अच्छा। देखिए मैसेज भी आ रहा है, सुजीत भैया कर रहे हैं, सुपर सुपर माधुरी जी, सुपर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अब लास्ट में ये देखिए, और आ रहे हैं, जल्दी जल्दी लोग जल्दी जल्दी करते रहे, हाँ करते रहिए, बल्ब भी जलाइए, तुम सब भी करिए, और उनको बधाई भी दीजिए कि वाह जबरदस्त। अब लास्ट में किसी का सवाल है तो वो कर सकता है माधुरी जी से, माधुरी जी उसका जवाब देंगी। आप लोगों का कोई सवाल हो इससे संबंधित? लेना कैसे है खाली पेट खाने के बाद? हाँ, इसे हमें सुबह सुबह खाली पेट लेना है। थैंक यू। जी, चलिए और ये शाम पता को भी अगर आप लेते हैं तो खाना खाने से कम आधा घंटा पहले आप लीजिए, और कोशिश करिए कि हल्के गुनगुने पानी से लीजिए, क्योंकि गुनगुने पानी से जब हम किसी भी सप्लीमेंट को लेते हैं ना तो वो असर ज्यादा अच्छे से करता है। खासकर जाड़ों के थैंक यू। दिनों में, गर्मियों में नॉर्मल पानी से ले सकते हैं। एक्चुअली आयुर्वेद में ना गुनगुने पानी को सबसे अच्छा अमृत की तरह माना जाता है। तो हम कोई भी ये जो सप्लीमेंट्स है ये क्या है, आयुर्वेदिक चीजें हैं, तो इन्हें जब हम गुनगुने पानी से लेते हैं ना
तो उसका जो असर होता है वो सही तरीके से होता है, जबकि ठंडा पानी किसी चीज को जमा देता है, लेकिन गुनगुना पानी ना तो जमने देता है ना तो बहुत ही ज्यादा फ्लो करता है, वो नॉर्मल रखता है उसको, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, तो वो अच्छे से हमारी बॉडी में मिक्स होता है, इसलिए हमें गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जी बहुत अच्छा माधुरी जी। हाँ, अब रिया गुप्ता जी ने अपना माइक ऑन किया। रिया गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? और कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है? किसी का अपने सवाल नहीं। हाँ, ज्योत्सना जी। एज जी। एज कितने एज से लेना है? हाँ, माधुरी जी। जी जी, मैं बता देती हूँ आपको। एज जो है, देखिए कोई भी सप्लीमेंट्स बेसिकली 12 साल के बाद ही लिया जाता है, बट ये जो हम्म, सप्लीमेंट्स है ये भी 12 साल के बाद हम किसी को भी दे सकते हैं, अगर किसी को देना है तो। अगर 12 साल के ऊपर का अगर कोई बच्चा है या फिर जो भी वयस्क हैं 18 साल के ऊपर के, सबको दे सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू ज्योत्सना जी, आपने सवाल किया, और थैंक यू माधुरी जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और किसी का सवाल? और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, गीता भाभी, आपका माइक ऑन है। गीता हाँ भाभी कुछ कहना चाह रही हाँ, आप बहुत अच्छा बताएं, ऐसी पूरी टीम को बताते रहिए। हैं। बस बस, बहुत अच्छा गीता जी। देखिए माधुरी जी, इतना अच्छा आया है कि आप अब तो अच्छा बता रही हैं, और ऐसे ही टीम को प्रतिदिन हर दिन कुछ ना कुछ बताते रहिए। हाँ हाँ, थैंक ऐसे यू गीता बताते भाभी। रहिए, इससे लोगों की समझ में सब चीजें आए। वाकई। बहुत बहुत हम औरतों में क्या, मतलब दुनिया में जितने लोग हैं, कुछ ना कुछ हर घर में तो प्रॉब्लम लगा ही है ना। और इतना अच्छा इन्होंने इस रूम बता ही दिया कि ये सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, ये दवाई नहीं है। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? मंजू मौर्य जी, थैंक यू मैम। अच्छा मंजू जी, आज आप चैट कर रही हैं, माइक ऑन करके कुछ कह भी सकती हैं, बोलना है कुछ, और किसी को बोलना है इनके बारे में, कुछ पूछना हो। देखिए माधु जी, इतना अच्छा आपने आज बता दिया, किसी का तो कोई सवाल जवाब है ही नहीं, और जो दो चार थे वो डाउट थे कि कब लेना है, कितने उम्र को लेना है, आपने बता दिया, और एकदम खत्म हो गया सबका। अच्छा। हाँ, मंजू मौर्य जी कुछ कहना चाह रही हैं, माइक ऑन करके मंजू जी कहिए। थैंक यू मैम एंड गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मैम। गुड बहुत मॉर्निंग। अच्छे से आपने डिस्क्राइब भी करके और सब चीजें क्लियर हो गया। तो कोई सवाल तो नहीं है, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो अगर हम गाली पल्स की बात करें तो हमारे जो फादर इन लॉ है, तो इनकी बीपी जो है ना हाई होती थी। तो इनको कंटिन्यू ये गाली पल्स वगैरह हम दिए, और साथ में फ्लेक्सी ऑयल, नोनी, ये सब चीजें हमने ऐड कराया। तो बहुत जल्दी उनका रिस्पांस बहुत बढ़िया लगा। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये हम लोगों को बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, क्योंकि गाली पल्स, और हम डेमोस भी करके दिखाते हैं, आपने दिखाया भी, वास्तव में बहुत अच्छा काम करता है। और मैंने खुद यूज किया है, जिससे स्मेल वगैरह मुंह से आपको बदबू नहीं आता, लेकिन डायरेक्टली हम काफी नाखून से भी उस लहसुन को छिलते हैं, तब भी देखिए कुछ टाइम, बहुत टाइम तक हाथों में स्मेल आते। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुजीत भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक ऑन है। हाँ मैम, मैं तो सबसे पहले माधुरी मैम को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा, इनका प्रेजेंटेशन रहा, बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन के बारे में एक्सप्लेन किया, हमारे प्रोडक्ट का डेमो दिखाया। और मैं आपका यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो देखा हूँ, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सच में अगर उसको हम लोग देखें और इस चीज को डुप्लीकेट करें, अपने लोगों के साथ सर्कुलेट करें, जो हमारे टीम में नए लोग आ रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। तो मैं अगेन थैंक यू बोलूंगा आपको, और बस इसी तरीके से आप रोज कुछ ना कुछ टॉपिक पे, जो इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है, इस पे आप लोगों को अपना ज्ञान बांटते रहिए, लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए, जिससे ताकि बहुत सारे लोग सीख पाए और अपने बिजनेस को बड़ा कर पाए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू आपको सर। आपकी नॉलेज के लिए, आपके प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू। देखिए माधुरी जी, आज थैंक यू सो कितना मच सर। अच्छा लगा है ना। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, प्लस मैं जो भी नॉलेज शेयर करी आप लोगों को पसंद भी आया, प्लस मैं बस वही शेयर करती हूँ जो मैंने सीखा है, मैंने जाना है, और ये सच में वर्क करता है। क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है लाइफ में जो मोदी केयर के थ्रू ही मिला है। सबसे पहला तो मैं एक हेल्दी लाइफ, जो शायद डॉक्टर की दवाइयों से मेरे लिए मिल पाना बहुत मुश्किल था, मुझे ऐसे दो सप्लीमेंट्स मिले
जिनकी बदौलत अभी मैं एकदम हेल्दी हूँ ना, एकदम फिट हूँ, जो मैं बैठ के इतना कुछ बोल रही हूँ, वो सब मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की बदौलत ही है, जिसकी वजह से मेरा विश्वास बढ़ा एंड आज मैं इतना सब कुछ कर पाई हूँ। अदरवाइज शायद बहुत मुश्किल हो रहा था उस टाइम, जो कंडीशंस थी मेरे साथ कि मैं कैसे आगे खुद मतलब क्या कहूँ स्वस्थ हो पाऊं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे पास कुछ साल पहले। बट थैंक्स टू मोदी केयर, हमारे पास मोदी केयर आया और इन सप्लीमेंट्स को मैंने यूज करके आज सच में मेरी लाइफ एकदम जिंदाबाद है, झिंगा लाला है, मैं बहुत खुश हूँ। सो मैं इसीलिए प्रोडक्ट्स को शेयर करती हूँ ज्यादा से ज्यादा, मुझे अच्छा भी लगता है। थैंक यू माधुरी जी। देखिए वाकई ये आपके प्रोडक्ट से आप भी झिंगा लाला है और एकदम मस्त और स्वस्थ है ना। तो उम्मीद भी है कि सभी लोग अपने मोदी के प्रोडक्ट को यूज करके स्वस्थ और मस्त रहेंगे, सबसे ज्यादा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। बिजनेस तो बात की बात है, पहले हम खुद स्वस्थ रहेंगे ना। बहुत अच्छा, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। देखिए बहुत ढेर सारा आपके लिए कमेंट्स भी आ रहे हैं, वाकई माधुरी जी तो जबरदस्त है। चलिए आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आज मैं इस मीटिंग को यहीं अब खत्म करती हूँ। कल एक नए टॉपिक के साथ, फिर एक नए जोश के साथ, एक नई टीम लीडर के साथ और अपने टीम के साथ फिर मिलेंगे कल के लिए। फिर आज जो है एक साथ हम सभी लोग अपना माइक ऑन करके क्या बोलेंगे एक साथ? गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर Good मॉर्निंग। Moody Care morning. गुड Good मोदी Moody Care केयर morning. मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम।